थर्ड पार्ट जो है एक्सरसाइज 1C का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मिस्टर भास्कर सेव दिस मच रुपीज एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मिस्टर भास्कर सेव्स एवरी month equal to rupees 8756. Therefore, Mr. Bhaskar will save in 13 years. अच्छा, एक बात बताओ कि 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ, ठीक है। तो 13 ईयर में कितना मंथ होगा? 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कर लेते हैं यहाँ पे। 156 मंथ होगा। इसको चेक करना है तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो ये हो गया 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में 8 आया, इस सबको ऐड करो, तो ये हो गया 12 भी हो रहा है ना। एक मिनट रुको, यहाँ देखो, 13 को ऐड किया तो 4 हुआ, इसको ऐड किया तो 3 होगा बेटा, सॉरी। तो यहाँ 12 आएगा तो 12 यहाँ भी आ गया, यहाँ 3 आया, यहाँ फिर 12 आएगा तो 12 को फिर फर्दर ऐड करोगे 3 आएगा। तो क्रॉस चेक मेथड है, पहले भी मैंने आपको बताया। तो इसमें जो है 156 मंथ हो गया बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, 1 मंथ में कितना बचा रहा था, वो इतना है अमाउंट, तो 156 मंथ में कितना बचाएगा, ये हमको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड जो है अमाउंट होगा, जो वो सेव करेगा। तो देखो 8756 इंटू 156, 6 6 36, 3 कैरी, 5 6 30, 30 प्लस 3 कैरी जो था तो 33, अगेन 3 विल बी कैरी, तो 7 6 42, 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, कैरी क्या था, 6 6 36 42, 4 कैरी था, तो 6 8 48 और 4 कैरी था तो 52, 5 6 30, 3 कैरी था, 5 5 25, सॉरी 5 6 30, अब 3 कैरी बचा, तो इसमें जो 25 है उसमें 3 कैरी ऐड किए तो 28 हुआ, 2 कैरी बचा, 5 35, 2 ऐड किए तो 37, 3 बचा, 5 8 40, तो 3 ऐड किए तो 43 बचा। यहाँ देखो 6 5 7 8 ऐड करो बेटा, यहाँ पे देखो 13 हुआ, 13 प्लस 6 19 हुआ, यहाँ 9 है 10, 10 प्लस 5 15, 1 कैरी हुआ, ऐड किया तो 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 1 कैरी, 12 प्लस 1 13। अब ये सही आया है कि नहीं आया है, इसको चेक करने के लिए वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तब तक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई तो एक बार में हो जाएगा, तब तक इसको ऐड करेंगे जब तक कि 1 डिजिट नहीं हो जाए, और फिर 1 डिजिट नहीं हो जाए फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर मल्टी डिजिट आता है तो फिर उसको 1 डिजिट में लाएंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड का, और यहाँ पे भी तब तक ऐड करना है जब तक 1 डिजिट, जो लास्ट का 1 डिजिट होगा अगर दोनों सेम होता है तो तुम्हारा जो है मल्टीप्लिकेशन सही है। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 प्लस 6, ये मैंने प्रोसेस लिख दिया आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम डिटेल में मैं बताऊँ कैसे क्रॉस चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने अगर कोई रिज़ल्ट लिखा है और वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सब का है तो उसमें क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि सारा मार्क्स जो है आपका, ज़्यादातर मार्क्स वो स्टेप से ज़्यादा, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो अगर आपका रिजल्ट जो एक्चुअल जो आंसर आ रहा है वो अगर इनकरेक्ट हो गया आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो यहाँ देखो 8 + 7 कितना होता है 15,
15 प्लस 5 कितना होता है 20, 20 प्लस 6 कितना होता है 26, 26 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 होता है 6, 6 प्लस 6 होता है 12। अच्छा, मैं आप लोग को अभी समझा रहा हूँ इसलिए मैंने ये स्टेप लिखा, नहीं तो डायरेक्ट मैं इसको ऐड करके 1 डिजिट पे लाने के लिए कोशिश करता। अभी इसको ऐड किया तो 8 आएगा, इसको ऐड किया तो 3 आएगा, फिर देखो 24 आया, फिर इसको ऐड किए तो 6 आया, फाइनली जो है ये 6 आया। अब राइट हैंड साइड में भी 6 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इनकरेक्ट है। 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 6 33. If you will add the both digit of this number 33, you will get 6. That means left hand side is equal to right hand side. This means the multiplication or the product of these two numbers resulting this answer is correct. So we write this answer. तो हम लोग पीरियड्स लगा देते हैं। तो पीरियड्स लगाने के बाद क्या हुआ 13,65,936। दैट मीन्स यहाँ पे अब हम फाइनल कंक्लूड करेंगे। हैंस मिस्टर भास्कर विल सेव मनी इन 13 years इज इक्वल टू, रुपीज का सिंबल लगाएंगे या RS लिखेंगे। RS पुराना मेथड हो गया है, अभी रुपीज का सिंबल लगाते हैं, भले आपके बुक में दिया हो या न दिया हो, ये सिंबल अब लगाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग दैट अ स्कूटर कॉस्ट ₹36,725. A scooter will cost this much money. How much will 487 scooter will cost? Very same question, सिर्फ डेटा और जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था तुम्हारा सेविंग्स था, यहाँ पे स्कूटर है। बाकी वही करना है कि 487 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। चलो सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर that is ₹36725. Okay, now therefore cost of 487 such scooters, that will be 36725, that means 36,725 multiplied by 487. So we have to multiply this 36725 multiply 487. Now let's multiply. 5 7 ja 35, 3 is carry, 7 2 ja 14, 14 plus 3 is 70, 1 is carry, 7 7 ja 49 plus 1. Now 5 is carry, 6 is 36, 6 7 is 42, 42 plus 5 47, 4 is carry, 7 3 is 21, 21 plus 4 25. Okay, 5 8 is 40, 4 is carry, 8 2 is 16, 20, 2 is carry, 7 is 7 is 56, 56 plus 2 58, 5 is carry, 6 is 36, 7 42, 6 is 48, 48 plus 5, 48 plus 5 is 53, 5 is carry, 8 3 is 24, 24 plus 5 29. Let me check. I think हम लोग ने कुछ मिस कर दिया है यहाँ पे, एक जगह मैं कैरी भूल गया था। तो ये प्रोसेस अब अगर आपको वही ऐसा हो जाए तो पूरा प्रोसेस को यहीं पे चेक कर लो, नहीं तो बाद में उतना मेहनत करने के बाद तो गलती पता चलेगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार फिर से चेक करते हैं। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, तो 8 7 7 जा 49, 7 इज 56, 56 प्लस 2, 56 प्लस 2 कितना होगा बेटा 58, 8 यहाँ लिखिए, 5 कैरी, ठीक है।
6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 63, वेरी गुड, 3 6 कैरी। और 8 3 जा 24 प्लस 24 प्लस 6 कैरी था ना वहाँ पे, और 8 3 जा 24 होता है, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 होगा। यहाँ पे देखो गड़बड़ाया था ना। चलो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 26, 2 कैरी, 40 जा 12, 2 14, वेरी गुड। 5 7 0, 7 plus 8 15 plus 2 17, 1 added 6 plus 3 9, 9 plus 9 18, plus 1 3 9 7 1. Now we have to check that our multiplication or product of these two numbers is valid or not. So for left hand side we have a number 36725 multiplied by 487. To cross check this product we have to add all the digits. So यहाँ देखो 3 plus 6 9, 9 plus 7 will be 16, 16 plus 2 will be 18, 18 plus 5 will be 23. Now this will be multiplied by this sum. 4 plus 8 will be how much? 12. 12 plus 7 will be 19. Now further we have to add this. 3 plus 2 will be 5 multiplied 10. 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। ये एरो देने का मतलब है इसका सम 1 हो गया, तो 5 × 1 5 हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो बेटा क्या बोलता है। राइट हैंड साइड में जो मेरे पास प्रोडक्ट था वो ये आया, तो चलो ऐड करो 1 + 7 + 9 + 8 + 7 + 0 + 7 + 5। ठीक है, 1 + 7 कितना हो गया 8, 8 + 9 कितना हो गया 17, 17 + 8 कितना हो गया 17 + 8 कितना हो गया 25, 25 + 7 कितना हो गया 25 + 7 32 हो गया, 32 + 0 0 32 ही रहा, 32 + 7 कितना हो गया 39, 39 + 5 कितना हो गया 44। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इसको अगर फर्दर ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग ये सही किए हैं कि नहीं ऐड। चलो एक बार फिर से मैच करेंगे। 1 + 7 8, 8 + 9 देखो कितना होगा 8 + 9, 8 + 9 हो जाएगा 17, 17 + 8 कितना हो जाएगा 25, 25 + 7 कितना हो जाएगा 25 + 7 हो जाएगा 32, 32 + 7 हो जाएगा 32 + 7 हो जाएगा 39, 39 + 5 हो जाएगा 44। तब हमारा आंसर गलत है, 100% हमारा आंसर गलत है। इसको पूरे को चेक करना होगा। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 + 3 17, 1 कैरी, 7 7 जा 49, ऐड किया तो 50 आया 0 5 कैरी, 7 6 जा 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 में 5 जोड़े तो 47, 4 कैरी, 7 2 जा 21 25। ठीक है, ये वाला लाइन तो ठीक है। 5 8 जा 44 कैरी, 8 2 जा 16, 20 हुआ तो 2 कैरी, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 में 2 जोड़े तो 58 5 कैरी, 6 6 जा 36, 6 7 46 जा 48, 48 में 2 जोड़े तो 53 हुआ, सॉरी है 48 में 5 जोड़े तो 53 हुआ तो 5 कैरी। 8 3 जा 24, 24 में 5 जोड़े तो हो गया 24 में 5 जोड़े तो हो गया 20। यहाँ 2 होगा, सॉरी बेटा यहाँ 2 होगा, जो हम लोगों ने पहले लिखा था वो सही था। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं तो 5 + 7
और इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 15 + 2 17, 10 + 3 13, 13 + 5 18, यहाँ ऐड किया तो 3 + 9 12, 12 + 6 18 सॉरी +1 2 + 1 3 3 + 4 7 1। अब यहीं पे देखो ऐड करके देखो 5 आता है क्या, 1 + 7 हुआ 8, 8 + 8 हुआ 16, 16 + 8 हुआ 24, 24 + 7 हुआ 31, 31 + 7 हुआ 38, 38 + 5 हुआ 38 + 5 हुआ 43, 43 हुआ है बेबी 7। यहाँ देखो 3 + 6 हुआ 9, 9 + 7 हुआ 16, 9 + 7 हुआ 16, 16 + 2 हुआ 18, 18 + 5 हुआ 23, ठीक है 8 + 4 हुआ 12, 12 + 7 हुआ 9, 5 × 1 नहीं, ये वाला लाइन चेक करो। 5 × 40 सॉरी 5 × 22 कैरी 4 × 8 देखो यहीं बदल दिया 4 × 8 तो 2 कैरी था तो 10 यहाँ पे ऐड होता है। चलो हम लोग को ये पूरा कुछ यहाँ पे हम चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक 3 6 7 2 5 और 4 8 7 को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। 5 7 × 35 हो गया बेटा, कैरी हो गया 7 2 × 14 हो गया, 14 में 3 कैरी ऐड कर दिए तो 17 हो गया, 1 बचा, ठीक 7 7 × 49 हो गया, 1 ऐड कर दिए तो 5 कैरी बच गया, 6 6 × 36 उसमें 42 होता है, 42 में 5 ऐड कर दिए तो 47 हो गया, 4 बचा, 7 3 × 21 होता है, 21 में 4 ऐड कर दिए तो 25, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे देखिए 5 × 40 है तो 4 कैरी बचा, 8 × 16 है तो 4 कैरी ऐड हुआ 22 बचा, 7 7 × 49 7 × 56 56 में 2 ऐड किए थे 58 5 बचा, 6 6 × 36 6 42 6 48 48 में 5 ऐड किए 48 में 5 ऐड किए 53 5 बचा, 8 3 × 24 24 में 5 ऐड किए 29 बचा। देखो 5 × 40 2 कैरी 5 4 × 20 2 कैरी 4 2 8 ऐड किए 1 7 4 × 28 ऐड किए 29 2 6 4 24 26 4 2 12 14 5 7 0 7 + 8 7 + 8 कितना हुआ 15 1 कैरी 8 सॉरी +1 6 6 + 3 9 हुआ 9 + 9 18 1 यहाँ पे ऐड किए तो 3 + 9 कितना हो गया 12 + 6 कितना हो गया 18 1 यहाँ कैरी हो गया 6 + 7। अब यहाँ देखो कि ये 5 आता है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हम लोग को मैच करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पे अगर सम करोगे तो ये 5 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तुम लोग कर लेना। राइट हैंड साइड पे तो 5 आता है, 1 + 7 8 8 + 8 16 16 + 8 24 24 + 5 29 29 + 7 36 36 + 5 41 41 4 1 को ऐड करोगे, हाँ ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो therefore cost of 487
such scooters will be how much? 178,85075. ये कितना पीरियड्स तो पता चल जाएगा. 1,78,85,075 कॉस्ट. ठीक है. 21 नंबर देखो. एरोप्लेन जो है 1 आवर में इतना किलोमीटर कवर करता है. ठीक है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स. तो ठीक है, सिंपल है. डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन in 1 hour is equal to 1485 kilometer. Therefore, distance covered in 72 hours is equal to 72 into 1485. Let's multiply these two numbers to get the required result. 1485 multiply 72. 5 2 are 10, 1 carry, 8 2 are 16, add k 17, 1 carry, 4 2 are 8, add k 9, 2. 7 5 is 35, 3 carry, 7 7 4 9 7 is 56, 56 plus 3, 56 plus 3, 59, 5 carry, 7 4 are 28, 28 plus 5, 33, 3 carry, 7 1 is 7, 10, 0, 7 plus 5, 12, 18, 19, 5 6 0 1. अब देखो इसको थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं. क्रॉस चेक करना क्यों अच्छा रहता है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता चल रहा होगा. 1 plus 4 plus 8 plus 5 multiply 7 plus 2. तो 1 plus 4 हो गया 5 बेटा, 5 plus 8 हो गया 13, 13 plus 5 हो गया 18 और ये हो गया 9. तो 9 multiply 9 कितना हो गया 81. दोनों को ऐड किया तो फाइनल आंसर 9 आ गया. राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है 106920. ऐड करो सब. 1 plus 6 7, 7 plus 9 16, 16 plus 2 18. परफेक्टली राइट आंसर हम लोगों ने निकाला है क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट साइड इक्वल है. तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस. हैंस डिस्टेंस covered by aeroplane in 72 hours is equal to 106920. That means 1,06,920 kilometers. 21 question completed. 22 question. The product of two numbers is this much. If one number is this much, find the other number. तो देखो एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरे नंबर को हम लोग मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं. यहाँ x मान लेते हैं. लेट अदर नंबर, 2 नंबर है इसलिए अदर नंबर लिख रहे हैं. मान लो 3 नंबर 4 नंबर आता तो ऐसे लिखते हैं कि सेकंड नंबर थर्ड नंबर ऐसे करके मानते हैं. तो अदर नंबर भी x, तो x मान लिए. तो प्रोडक्ट होता है तो कैसे होता है, जैसे 3 और 2 का प्रोडक्ट होगा तो 3 multiply 2. तो एक नंबर है 364 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर को x माने हैं. अब इसका जो प्रोडक्ट है वो भी दिया ही हुआ है.
चलो अब कितना टाइम्स में लगेगा, तो अब अप्रोक्सीमेशन ऐसा आ रहा है कि 7 टाइम्स में लगेगा, क्योंकि 6 टाइम्स में 1800 और फिर इसमें करोगे तो समथिंग 2000 के करीब जाएगा, लेकिन ये 2600 के करीब है। तो अगर हम 7 टाइम्स करें तो 2100 और फिर 60 को करते करते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो 7 टाइम्स में कितना आएगा, 364 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 2548। और जब इसको सब्ट्रैक्ट किए हम तो मेरा आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 11 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे क्योंकि कैरी लिया है ना उससे तो 5 बचा, तो ये कट गया। अब 8 नीचे उतरा। अब ये लास्ट टर्न है। अब इसमें सीधा बात है, हम लोग ने जब 2 टाइम्स में किया था तो 600 समथिंग आ रहा था, 3 टाइम्स में किया था तो 900 समथिंग आ रहा था। तो 2 टाइम्स में ही लगना अगर होगा इसको तो लग जाएगा। तो 364 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम 2 से बेटा तो तुमको 728 आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डिवीजन टर्मिनेट हो गया और हमारा जो फाइनल आंसर आया, हमारा जो रिक्वायर्ड जो दूसरा नंबर चाहिए था, देयरफॉर द अदर नंबर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अदर नंबर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 36872। पीरियड्स देखे 36,872। चलो 23rd क्वेश्चन को देखो। If 36 flats cost this much, what is the cost of each such flat? चलो पहले लिखेंगे the cost of 36 flats equal to rupees 68251500. ठीक है। Now what we have to find? Cost of one flat is equal to, सिंपल यूनिटरी मेथड आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 5 पेन का 25 रुपया, तो 1 पेन का 25/5, तो वही 36 का इतना, तो 1 का इतना होते 36। हमको फिर से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीजन से डरना नहीं है, आराम से कूल माइंड होकर अपना मल्टीप्लिकेशन जो आपको जितना फास्ट होगा, आप डिवाइजर का जितना जल्दी मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे इतना टाइम में ना आ रहा है, इतना टाइम में ना आ रहा है, उतना जल्दी फास्ट होगा। चलो फिर 68251500 डिवाइडेड बाई 36। 1 टाइम्स में लगेगा या 2 टाइम्स में बेटा? देखो 2 टाइम्स में 30 मल्टीप्लाई टू 60 और 6 मल्टीप्लाई टू 12, 72 हो जा रहा है। तो 1 टाइम्स में ही लगाना पड़ेगा। तो 36 से किया तो मेरे पास कितना बचेगा, 32 बचेगा, फिर 2 कैरी आएगा। अब 8 टाइम्स में कितना होगा, 288। फिर इसको माइनस किया, उसके बाद मेरे पास में बचेगा, यहाँ पे देखो 5 बचेगा, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर यहाँ 3 बचेगा। अब इसको हम लगा देंगे 9 टाइम्स में, तो फिर यहाँ पे 9 टाइम्स में होगा 324। फिर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2। उसके बाद देखो कितने टाइम्स में लगाएंगे, 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स में लगाया तो 180 आएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3। फिर 5 कैरी आता है, तो उसके बाद हम कितने बार में लगाएंगे, 8 बार में। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 315। तो इसको कितना टाइम्स में लगा देंगे, 7 टाइम्स में लगा देंगे बेटा। 7 टाइम्स
टाइम्स में लगाए तो उसके बाद आ गया 288, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैरी देखो क्या होगा, 7 होगा और 2, उसके बाद कैरी आएगा 0, उसके बाद 5 टाइम्स में लगाएंगे 252, उसके बाद यहाँ बचेगा 8 और 1 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा 0। ये कितने टाइम्स में जाएगा तो यहाँ देखो 36 5 जा अगर करोगे आप, 36 5 जा 5 टाइम्स में जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट है वो कॉस्ट ऑफ 1 सच फ्लैट क्या हो जाएगा 1895875 रुपीज। 24th क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन क्या बोला है, द मास ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, द मास ऑफ फिल्ड cylinder of gas 30 kg to 50 gram. Mass of empty cylinder of gas 14 kg 480 gram. इसमें कितना how much is the mass of gas contained in it, तो उसमें कितना गैस भरा हुआ है वो बताना है। तो mass of gas contained in the cylinder टोटल जो मास है उसमें से जितना एम्प्टी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल जहाँ जितना भरा हुआ है गैस पता चल जाएगा। यहाँ देखो 0 0 -0 5 यहाँ से माइनस नहीं हो सकता, इधर से कैरी लिए 15 -8 करेंगे तो कितना आएगा 7। फिर यहाँ 11 है, उधर से कैरी लिए तो 1 है, उधर से कैरी लिए तो 11 हुआ, 11 - 4 किए तो 7। फिर यहाँ 9 है, 9 - 4 किए तो 5। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 5, यानी 15 kg इतना ग्राम मास है। चलो ये ओवर हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब 25th क्वेश्चन करो। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ दिस मच इज कट, व्हाट इज द लेंथ। ओके, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ कटेड is equal to 2 meter 85 centimeter. Therefore, length of the remaining piece is equal to 5 मीटर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 85 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 0 सेंटीमीटर लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 नहीं, ठीक है। यहाँ से कैरी लिए तो यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 9 हुआ तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 4 हुआ तो यहाँ 2 हुआ, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा जो है रिमेनिंग हो गया, यानी कि बच गया उतना कपड़ा बनवाने के बाद कपड़ा, ठीक है। 26 क्वेश्चन को देखो, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट, फिर से शर्ट आ गया, अ लेंथ ऑफ इतना क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच क्लॉथ, ठीक है।
एक शर्ट का को बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है। तो 16 सच शर्ट्स को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो यहाँ लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ शर्ट इज इक्वल टू 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ, नहीं रुक जाओ, इसको जो है हम लोग को एक्चुअली लेंथ को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टोटल निकलेगा, लेकिन अगर दो ऐसे ऐसे अलग अलग रहेगा तो सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो सेम यूनिट में लाएंगे, इसको अगर मीटर में लाएंगे तो पॉइंट में हो जाएगा, तो इसी को सेंटीमीटर में ले आते हैं। होल नंबर रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। तो 2 मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में कितना होगा? 2 इंटू 100, हाँ, अब प्लस 75, ये कितना हो गया? टोटल सेंटीमीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो यानी 275 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेंथ of cloth that will be required for 16 such shirts, तो 275 मल्टीप्लाई 16, तो 275 मल्टीप्लाई 16, 5 6 30, 3 कैरी, 6 6 36 42, 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 4 16, तो 1 5 5 7 2 0, यहाँ देखो 13 14 34, तो यहाँ देखो 4400 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा हमको। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ देखो, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको उल्टा करके 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर भी लिख सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 भी लिख सकते हैं। तो 44 सेंटीमीटर है, इसको अगर बाय 100 कर दें तो अब हम मीटर लिख सकते हैं। ये कट गया तो फाइनली कितना हो गया? 44 मीटर लगेगा 16 शर्ट बनाने के लिए। फाइनली दिस इज ओवर। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन सेज फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज, मतलब 8 पैंट बनाना है हमको सेम साइज का। 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, मतलब कि, और उसके बाद बोला है हाउ मच लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। हाउ मच लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। इस क्वेश्चन को अगर तुमको समझने में दिक्कत हो रही है तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है पहले समझो। हमको ये बोला है कि हम ये जो क्लॉथ का लेंथ दिया हुआ है ना 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, ये एक टोटल कपड़ा है। इसमें से हमको वो एक मेजरमेंट लेना है ताकि हर कपड़ा जो है सेम लेंथ का, सेम साइज का होना चाहिए। तो सेम साइज का है तो हर कपड़ा में जो है कपड़ा जो हम काटेंगे वो भी सेम होगा। अब जरूरी थोड़ी है हमको सेम बनाना है, तो हो सकता है थोड़ा छोटा बनाना हो, थोड़ा छोटा साइज करना हो, क्योंकि 8 तो बनाना ही बनाना है। बहुत बड़ा बनाएंगे तो हो सकता है 4 बने 5 बने, तो हमको वो साइज, तो वो करने के बाद कुछ कपड़ा फालतू भी तो जाएगा, कुछ कपड़ा बचेगा भी। तो दर्जी के दुकान में अगर आप गए होगे तो कितना कपड़ा नीचे फेंका हुआ रहता है, कितना कपड़ा बच जाता है, कितना वो लोग अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं, हम लोग को नहीं बताते हैं, वो हम लोग को वापस नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे है। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको 8 एप्पल को 3 लोगों में इक्वली बांटना है, ठीक है, और जो बच जाएगा उसको छोड़ देना है। तो 8 एप्पल को अगर बांटना है तो 8 डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप, 3 2 जा 6, तो 2 ही एप्पल बच चुका और बाकी का कुछ हुआ नहीं। तो यही यहाँ पे भी करना है। ये जो लेंथ है इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे और जो मेरा क्वोशंट आ जाएगा
उतना कपड़ा 8 मतलब कि 8 शर्ट बनाने, एक शर्ट बनाने में आपको 185 सेंटीमीटर कपड़ा लगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट कितना लगा 185। अब बचा कितना यहाँ रिमाइंडर 0, देयरफॉर रिमेनिंग पीस इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा लग गया, कोई फायदा नहीं हुआ। चलो 28 नंबर, द मास ऑफ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम। ए ब्रिक मतलब एक ब्रिक, सिंगल ब्रिक का, तो मास ऑफ वन ब्रिक हम लिख देते हैं क्लियरिटी के लिए 2 kg 750 ग्राम। टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स, तो एक एप्पल का दाम 10 रुपया, 20 एप्पल का दाम 10 इंटू 20, वही यहाँ पे करेंगे। देयरफॉर टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स इक्वल टू, पहले इसको जो है तुमको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे भूल गए, थोड़ा जगह कम हो रहा है, तो हम फटाफट से 2750 ग्राम हो रहा है, तो 2750 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ देखो 2750 मल्टीप्लाई 14 कर दो, 4 इंटू 0 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 7 4 जा 20, ये 2 ऐड किए तो 3 कैरी, 4 2 जा 8 11, 0 5 7 2 0 0 5 8 3, यहाँ आ गया 3 8 5 डबल 0। यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स कितना हुआ 38,000।